केदारनाथ धाम में इस मौसम फिर से बहुत ज्यादा खराब हो गया है और देखो इतनी भयंकर वाली बारिश चल रही है और लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। तो गाइस जैसे जैसे ना बारिश तेज होती जा रही है लोग भाई मंदिर प्रांगण से भाग रहे हैं क्योंकि बरसात के समय ना इस कड़कती हुई बारिश में भी भाई ऐसे लाइन लगाकर बाबा के दर्शन के लिए हाय 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 ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कैलाश पर्वत में आ गया हूँ भाई। इसलिए 2 घंटे की बारिश में ना इस टेंट के अंदर पानी घुस गया। खतरनाक वाली ठंड लगने वाली है। कितनी खतरनाक वाली बारिश आई हुई थी और हम सब लोग ना अपने टेंट के अंदर आ गए थे। एक छोटा सा बालक अपना घर बार सब कुछ छोड़ कर ना बस यहाँ केदारनाथ धाम मंदिर पर बैठा हुआ है। सुबह से लगातार बारिश चल रही है इस केदार घाटी में। केदारनाथ मंदिर में ना मौसम लगातार बिगड़ता ही जा रहा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नए दिन में आप सब लोग का स्वागत करता हूं और इस समय मैं हूं केदार घाटी में। पिछले 2 ब्लॉग में आपने देख लिया होगा, आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके थे इस बार कपाट ओपनिंग में आपका केदारनाथ मंदिर में। और पिछले 2 ब्लॉग में मैंने आपको सब कुछ तो दिखाई दिया, बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन आज ना सुबह से जब से मेरी आंख खुली ना भाई केदार घाटी में बारिश, मतलब जिस चीज का डर था वही हो रहा है। मतलब मैं सोच के आया था कि बारिश नहीं होगी तो भाई यहाँ ना काफी कुछ एक्सप्लोर करूंगा। यहाँ मैं वासुकी ताल जाऊंगा। वासुकी ताल जाने के लिए क्या होता है ना, आपका मौसम खुला हुआ होना चाहिए। अगर मौसम खुला होगा तभी आप वासुकी ताल जा सकते हो। और मेरा मन था कि मैं वहां जाऊंगा जहां से केदारनाथ में एक बार आपदा आई थी, जोराबारी ग्लेशियर। लेकिन वहां जाने के लिए भी भैया मौसम खुलाना बनता है, लेकिन क्योंकि वहां जाने का रिस्क तो भैया मैं लूंगा नहीं, क्योंकि बारिश होगी तो दिक्कत और होती है। सुबह सुबह ही ना भाई देखो केदार घाटी के भाई पहाड़ों में ना सुबह से बारिश के बाद इतनी बढ़िया वाली बर्फबारी हो गई ना। देखो सारे पर्वतों के ऊपर बर्फ ही बर्फ जम गई है। कल तक ना यहाँ पर हल्की हल्की बर्फ थी, आज दोबारा से यहाँ बर्फ पड़ गई है। और यहाँ देखो भाई सारे टेंटों के अंदर अपने टेंट वाले बेचारे सोए हुए हैं। बारिश की वजह से ना भाई आज कोई भी केदार घाटी में घूम नहीं रहा है। आपको पता है ना कितनी भीड़ बाहर चहल पहल रहती थी यहाँ पे, क्योंकि बारिश चल रही सुबह से। तो सारे लोग अपने अपने रूम में, कमरे में या फिर अपने अपने टेंट के अंदर है। जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं, यात्री आए हुए हैं, सब लोग अपने अपने टेंटों के अंदर है। क्या घूम नहीं रहे बारिश में बाहर? तबीयत खराब हो गई है। ये जो टेंट है ना, ये लोगों के अपने टेंट नहीं है। यहाँ पे ये जो सामने दुकानदार लोग हैं, इन्होंने अपने अपने टेंट लगाए हैं, जिनको ये रेंट के हिसाब से देते हैं 500-600 रुपए पर पर्सन के हिसाब से ये लोग रेंट पे चढ़ाते हैं। और इस समय मैं जिस रास्ते पे हूँ ना, ये कभी 2013 से पहले केदारनाथ भगवान जी का जो ट्रैक था वो ये वाला। ये पहले केदारनाथ भगवान जी का ट्रैक हुआ करता था 2013 से पहले, लेकिन जब आपदा आई ना तो ये वाला ट्रैक बीच में टूट गया था आपको। और इसके बाद दूसरा रास्ता बना वो वाला, जहाँ से इस समय सारे लोग केदारनाथ आते हैं। दिखना आपको टेंट लगे पे, वो एक नया वाला ट्रैक बना है जो 2013 के बाद बना हुआ है। क्योंकि 2013 में ना जब ये मंदाकिनी नदी अपने उफान में आई थी तो इस साइड का ना पूरे का पूरा ट्रैक ना इसने तोड़ दिया था। उसके बाद सरकार ने 1-1.5 साल के अंदर नया रास्ता तैयार किया केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं। लेकिन यहाँ पे ना GMBN गढ़वाल मंडल विकास निगम के भी अपनी बहुत सारे कैंप साइट लगी हुई है, जहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। एक टेंट के अंदर 7 से 8 लोग बड़े आराम से रह लेते हैं। और अगर आपको इन टेंटों में रहना है, इन टेंटों को बुक करना है, तो आप इसको GMBN की ऑफिशियल वेबसाइट से भी अपने लिए बुक कर सकते हैं। तो इस बारिश के बाद ना जो लोग सामान लेकर आते हैं ना, उनके लिए भी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। वो लोग इस तरीके से डोली के अंदर सामान को बचा कर लेकर आना पड़ता है। और गाइस इस बार ना ये जो आपको नई नई श्रृंखला दिखाई दे रही है ना, ये इस बार केदारनाथ में दर्शन करने के लिए नई लाइन बनी हुई है। इस बार लाइन लगने के लिए ना श्रद्धालु देखो इसके अंदर लगे हुए दिख रहे हैं। और ये जो मंदाकिनी नदी है ना, इसके इस साइड जो पहाड़ है ना आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर, कुछ लोग आपको ऊपर पहाड़ पे दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो ये सारे लोग ना ऊपर वासुकी ताल का ट्रैक करने के लिए गए तो थे, लेकिन भाई मौसम खराब होने की वजह से ये लोग ना ऊपर जा पाए। केदारनाथ से यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर इन पहाड़ों को पार करने के बाद 3-4 और ऐसे ग्लेशियर आते हैं, जिसके बाद जाके आपका वासुकी ताल आता है। और वहाँ जाने के लिए मौसम का खुला होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहते हैं अगर खराब मौसम में अगर आप वासुकी ताल जाओगे तो आप लौट कर नहीं आओगे, आप कहीं और ही पहुंच जाओगे। क्योंकि जब बादल ना सारे पहाड़ों को घेर लेते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता कि कहाँ को जाना है, कहाँ को नहीं जाना है। और गाइस पिछले बार तक ना जब हम लोग केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे, अगर बारिश होती थी, ओले पड़ते थे, बर्फ पड़ती थी ना, हम सब लोग कितना परेशान होते थे हमको पता। लेकिन इस बार ना गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर काम किया है। पहले आपने देखा होगा केदारनाथ मंदिर के प्रांगण की जो सीढ़ियां है ना, वो बिल्कुल वहीं से लाइन लगती थी और भाई ऊपर से पूरा खुला हुआ होता था। लेकिन इस बार ना सरकार ने इस तरीके से शेल्टर बना रखा है, पूरा जो भी लोग दर्शन करने वाले हैं वो इस साइड से जाएंगे। सारे लोग, ना बर्फ का टेंशन, तो ना ही बर्फ की टेंशन, ना बारिश की टेंशन, ना ही धूप की टेंशन। ये चीज तो भाई बहुत बढ़िया करी। जिस रास्ते के बारे में आपसे बात कर रहा था ना, कि पिछले बार जो लाइन लगती थी वो आपका बिल्कुल यहाँ से लगती थी सामने, और सामने आपका केदारनाथ भगवान जी का मंदिर। और देखो यहाँ पे धूप आए बारिश आए आपको लाइन में लगे रहना पड़ता था। और जो होटल यहाँ अभी बन रहे थे ना, उनका कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे बारिश आने के बाद ना इस रास्ते के ऊपर पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है। केदारनाथ में वैसे हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से बहुत बार लोगों के साथ बहुत सारी दिक्कतें जाती हैं। तो केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने ना बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मेडिकल स्टोर बने हुए हैं, जहाँ से आप अपनी जरूरत की दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर के सामने, और ये समय है आपका दिन की पूजा का। और देखो भाई, ताकि इनको दिक्कत ना हो, लेकिन भाई आप भीड़ देख रहे हो,
भीड़ का जो लेवल है ना भाई। और गाइस कल मैंने आपको केदारनाथ के कपाट खुलने का तो दृश्य दिखाया था, लेकिन कल के सामना केदारनाथ मंदिर में कल की आरती नहीं हुई। उसके पीछे क्या वजह है ना, क्योंकि कल ना भैरव बाबा की पूजा नहीं हुई थी, तो भैरव बाबा की पूजा होगी आज। भैरव बाबा वही है जिनकी ओमकारेश्वर मंदिर में ना डोली उठने से पहले एक दिन पहले वहाँ पूजा होती है। तो यहाँ से ना एक घाटी है, उसे भैरव घाटी बोलते हैं, केदारनाथ से बिल्कुल आगे सामने चोटी पे। अभी मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। और पता है भैरव देवता को इस पूरे केदारनाथ मंदिर का ना रक्षक बुलाया जाता है। आखिर कैसे भैरव देवता भैरव घाटी से पूरी केदार घाटी की रक्षा करते हैं। मेरे पीछे आपको केदारनाथ धाम का मंदिर दिख रहा होगा ना, यहाँ से ना बिल्कुल ठीक सामने आपको जो बर्फीली चोटी दिख रही हैं, उस वाली घाटी पे जा रहा रास्ता, उस रास्ते पे ना भैरव देवता का मंदिर है, जिसे भैरव घाटी बोलते हैं। तो चलते हैं पहले भैरव देवता के दर्शन करके आते हैं। और इस बार तो ना भैरव घाटी में ये वाला रोड भी बनके तैयार हो चुका है। इस रास्ते से ना ट्रक आते हैं जाते हैं। ऊपर जोराबारी ग्लेशियर के साइड में जो बांध बन रहा है ना, उसकी तैयारी करते हैं बांध बनाने में। ये सारे ट्रक मशीनें सब इसी रास्ते से इधर ग्लेशियर की तरफ जाती है। गाइस मैंने ना कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि इस तरीके से ट्रक डंपर कभी केदारनाथ पर्वत पर चलेंगे। और इसी रास्ते के ना बिल्कुल ठीक सामने एक पुल आएगा। इस पुल को पार करके ही हम आपका भैरव घाटी के ग्लेशियर पर जाएंगे। और गाइस भैरव घाटी ना केदारनाथ मंदिर से काफी ज्यादा हाइट पर है, तो यहाँ पे ना आपको रास्ते में इस तरीके से बर्फीले ग्लेशियर भी देखने को मिलेंगे। भैरव घाटी की तरफ बढ़ रहा हूँ ना, मेरी ना सांस बिल्कुल चढ़ती जा रही है, क्योंकि जितने जितने ऊपर चढ़ रहा हूँ ऑक्सीजन का लेवल उतना ही कम होते जा रहा है। भाई यहाँ से ना देख के ऐसा लग रहा है ना कि मैं भाई केदारनाथ में नहीं, मैं किसी टेंट सिटी के अंदर बैठा हूँ। आप इस पहाड़ को ना ध्यान से देख लो, आने वाले ना 4-5 साल बाद ना यहाँ के लोग ना इन सारे पहाड़ों को भी टेंटों से भर देंगे। मुझे आज भी दिन याद है, पहली बार यहाँ आया था भाई, ऐसा कुछ नहीं था भाई। इस भैरव घाटी के रास्ते पे तो कोई टेंट था ही नहीं। आज यहाँ भाई पूरी केदार घाटी टेंट से भर चुकी है। तो गाइस पूरा 20 मिनट लगा मुझे केदारनाथ मंदिर से भैरव घाटी पहुंचने के लिए। और मेरे बिल्कुल ठीक सामने आपको दिख रहा है भैरव देवता का मंदिर। तो गाइस पहुंच चुका हूँ भैरव बाबा के मंदिर पर। यहाँ आके ना मैंने अपने जूते खोले ना भाई, मैं आपको लिटरली बताऊँ ना, इतने ठंडे हो रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि बर्फ की सिल्ली होती है ना, बर्फ की सिल्ली के ऊपर खड़ा होगा, बिल्कुल वैसे फील आ रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले भैरव बाबा के दर्शन करके आते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ भैरव बाबा के मंदिर पे। और भैरव बाबा के ना जहाँ पे पीक है वहाँ पे ऐसे कोई टेम्पल वेम्पल नहीं बना हुआ है, बस भैरव बाबा जी की मूर्तियां रखी हुई। और ऐसा बोलते हैं यहीं से भैरव देवता पूरी केदार घाटी की रक्षा करते हैं। मैं आपको ना यहाँ से केदार घाटी दिखाता हूँ। पहले तो सामने देखो, ये देखो गाइस, यहाँ से केदार हमारे भैरव बाबा पूरी केदार घाटी पर नजर रखते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, भैरव घाटी से देखते हैं यहाँ का 360 व्यू। चलो भैरव बाबा के भी दर्शन आपको करा दिए, मैंने भी कर रही है। अब चलते हैं नीचे दोबारा केदार घाटी की तरफ, क्योंकि ऊपर ना भाई पूरी बर्फ ही बर्फ है, ऊपर जाके कोई फायदा नहीं है। ऊपर जाऊंगे तो भाई और ज्यादा ठंडा लग जाएगा। इस प्रकार आप केदारनाथ आते हैं ना कंडी में बैठकर, वैसे वैसे केदारनाथ से आप कंडी लेके भैरव बाबा के दर्शन करने भी जा सकते हैं। आपको केदारनाथ से उसके लिए कंडी मिल जाएगी आपका भैरव बाबा के मंदिर जाने की। तो गाइस आपने ना बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो केदारनाथ मंदिर दर्शन के लिए तो आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ना उनकी बहुत सारी कंप्लेंट रहती है कि उन्हें दर्शन करने का मौका नहीं मिला, अच्छे से दर्शन नहीं कर पाए, अच्छा रूम नहीं मिला, अच्छा टॉयलेट नहीं मिला, अच्छा बाथरूम नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिला होता है ना, उसके बाद भी चैन सुकून की सांस यहाँ बैठ के ले रहे होते हैं। मैं आपको ऐसे ही कुछ लोग दिखाता हूँ। तो यहाँ देखो भाई है या कोई व्यक्ति है मुझे नहीं पता, एक पत्थर की आड़ लेके बस ना यहाँ पे सोए हुए। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोने से है किसी को मिलता चैन। तो गाइस केदारनाथ मंदिर में ना मौसम लगातार बिगड़ता ही जा रहा है। और भाई देखो, अब देख रहे हो मेरे पीछे बादल, भाई कितने घने बादल हो रहे हैं। और यहाँ ना मैंने अपना टेंट यहाँ लगा रखा है, सामने देख रहे हो, क्योंकि ना नीचे अगर टेंट लगाऊंगा तो पानी की वजह से ना भाई कीचड़ कीचड़ हो जाएगा पूरा, इसलिए मैंने अपना टेंट को लगा रखा है यहाँ पे ऊपर। सुबह से लगातार बारिश चल रही है इस केदार घाटी में, और अभी भी ना ये बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरी केदार घाटी में खतरनाक वाली बारिश के आसार हो गए। इसमें पूरी केदार घाटी ना बादलों से ढक चुकी है। तो आपने केदार घाटी में ना बहुत सारे बिजनेसमैन दुकानदार देखे होंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटे से बिजनेसमैन दिखा रहा हूँ। देखो एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पे अपनी दुकान लगा के बैठा है बिल्कुल केदारनाथ प्रांगण पे। बस इसने कुछ गंगा जल और कुछ टीका लगा के लोगों को, तो भाई लोगों को ना इस बार प्रयागराज महाकुंभ से ना बिजनेस करने के इतने सारे आइडिया मिले ना। आपने पूरी केदार घाटी में ना को बहुत सारी बड़ी से बड़ी छोटे से छोटी सारी दुकानें दिखाई होंगी। अचानक से देखो बारिश आ गई भाई यहाँ लोग केदार घाटी में, और बेचारा वो अपनी दुकान समेट कर भागने लगा। छोटू सा अंदर उधर अंदर 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 उस साइड जा, डाल नीचे 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 डाल नीचे। देखो अचानक से ना केदारनाथ मंदिर में खतरनाक वाली बारिश शुरू हो गई और लोग भाई यहाँ वहाँ भागना शुरू हो गया। और छोटे बच्चे ने ना अपनी भी दुकान खोल दी है साइड में। तो गाइस छोटे को ना एक पॉलिथीन भी मिल गई यार। अभी इसके पास ना तो जैकेट है, ये सिर्फ एक टी-शर्ट में गौरी कुंड से केदारनाथ आ गया। ये बच्चा अकेले वहाँ से यहाँ आ गया, ये अपने घर को छोड़ के आया है। थोड़ी देर
पहले ये रो रहा था। हाँ। तो जब मेरे पास आया तो इसने बोला मुझे बहुत सर्दी हो गई है। हाँ। मेरा तबीयत खराब है। तो ये एक डिब्बा बेच रहा था, छोटे छोटे। अच्छा, ये गेलन। हाँ, ये डिब्बा किसी ने इसको खरीद के दिया था। तो ये डिब्बा बेचने से उसको उतनी इनकम नहीं होगी, तो मैंने इसको इतना चंदन खरीद के दे दिया है जो कि ये उससे अपनी सभी चीजें पूरे करके। अच्छा, ये लोगों को पिठिया लगा के पैसे कमाता है। इसको मैंने बोला है कि जब हो जाए पैसे खाने की तो तुम नीचे चले जाओ, घर चले जाओ। ये बोलता है घर नहीं, मुझे बाबा के दरबार में नहीं अच्छा लगता। अरे ये छोटा सा बच्चा अब अपना घर बार छोड़ के ये रहेगा बाबा के दरबार में? छोटू, अब घर नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा घर? महादेव के दरबार में रहूंगा। घर में कौन कौन है और लोग? मम्मी पापा और मेरे मामा है। तो वो लोग और अगर वो लोग पूछेंगे तू कहाँ है, फिर क्या करेगा? पता है केदारनाथ में हूँ मैं। अकेले केदारनाथ में? खराब हो जाती, जबकि हमारे पास सब सुविधा है, उसके बाद में हालत खराब हो जाती है। इसके पास न तो मतलब कपड़े पहनने के लिए, न तो कुछ जैकेट पहना हूँ, ट्राउजर पहना हूँ। उसके बाद ठंडी लग रही है, -4 डिग्री है। और इसकी हालत क्या होगी वो तो महादेव जान रहे हैं। महादेव ही इसकी रक्षा कर रहे हैं। तो गाइस, ये केदारनाथ धाम मंदिर में ना एक छोटा सा बालक अपना घर बार सब कुछ छोड़ कर ना बस चंदन और गंगा जल की बोतल लेकर बस यहाँ केदारनाथ धाम मंदिर पर बैठा हुआ है। मैंने इस बालक से पूछा कि घर क्यों नहीं जा रहा है? बोल रहा है मैं घर नहीं जाऊंगा, सिर्फ महादेव के दर पे यही रहूंगा। और ये छोटा सा बालक, बेटा अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? 10 साल के हो गए हो? कहते हैं जैसे रात को अपना सारा ये काम करके आश्रम में आता है ना उधर रहने के लिए। आश्रम में रह जाए वही अच्छा रहेगा इसके। हाँ, आश्रम में खाने के लिए मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा, ढकने के लिए मिलेगा, सब मिल जाएगा। लेकिन इसके पास सब कुछ सुविधा हो जाए तो ये अपने माता पिता के पास पहुंच जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको अपने घर जाना चाहिए समय से। अभी यहाँ से काम करना है ना, अभी जो नीचे आश्रम है बाबा जी का ना, वहाँ जाना है, वहीं खाना खाना है, वहीं सोना है, बिस्तर सब कुछ वहाँ पे है। ठीक है, तो तुम्हारा मन करे कि घर जाए तो घर चले आना। ठीक है। मैंने आपको सुबह से बताया था कि आज केदार घाटी में भाई बारिश हो रही है और कंटिन्यू बारिश चल रही है। इस केदारनाथ मंदिर में मौसम फिर से बहुत ज्यादा खराब हो गया है और देखो इतनी भयंकर वाली बारिश चल रही है और लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं पन्नियां पहन के। और इतनी भयंकर वाली बारिश में भी ना लोग भैया लाइन लगाकर खड़े हैं दर्शन करने के लिए। केदारनाथ धाम में इस समय भयंकर वाली बारिश चल रही है और यहाँ पे ना दर्शन के लिए भाई सारे श्रद्धालु अभी भी लाइन पे लगे हुए हैं। ऊपर से इतनी खतरनाक वाली बारिश चल रही है केदारनाथ में और लोग ना भाई इस कड़कती हुई बारिश में भी भाई ऐसे लाइन लगाकर बाबा के दर्शन के लिए लगे पड़े, क्योंकि भाई यहाँ आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोग कैसे कैसे प्लान करके मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। अब इस बारिश में अगर वो दर्शन नहीं करेंगे तो कल उन्हें दोबारा यहाँ से बिना दर्शन के वापस भागना पड़ेगा। और मैं भी काम करता हूँ, फटाफट से कहीं भागता हूँ वरना बारिश में मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बिना केदारनाथ आ रहे हैं तो अपने साथ अपने घर से इस तरीके से रेनकोट लेकर आना, क्योंकि भाई बाबा के दरबार में ना बारिश और बर्फबारी का ना कोई पता नहीं है। और अगर आप रेनकोट लाना भूल गए तो यहाँ पे ना इस तरीके से और भी का एक रेनकोट मिलता है जिसमें आप कवर हो सकते हैं, मतलब अपने आप को बारिश से तो बचा ही सकते हैं। और गाइस, जब केदारनाथ में ना बारिश आती है तो इससे सिर्फ यात्री ही परेशान नहीं होते हैं। जो लोग यात्रियों को लेके आते हैं ना, कंडी वाले, डोली वाले, उन सबको भी ना पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है यात्रियों को लाने और ले जाने की। इसलिए अपनी अपनी कंडियों के ऊपर पन्नियां ढक लेते हैं। तो गाइस, अचानक से ना खतरनाक वाली बारिश आ चुकी है केदारनाथ के अंदर। सब लोग ना अपने अपने कमरों की तरफ भाग रहे हैं। और गाइस, अभी तो ना ये जो महीना चल रहा है ये आपका मई का महीना है, इसलिए ना इतनी डरने वाली बात नहीं। अगर यही महीना अगर आपका जुलाई अगस्त का होता, बरसात का होता ना, क्योंकि बरसात के समय ना ऊपर से दोबारा से नाला आने की बहुत डर रहती है, नदी में पानी उफान मारने का डर रहता है। इस समय तो ऐसी कोई घबराने वाली बात है नहीं फिलहाल। तो गाइस, जैसे जैसे ना बारिश तेज होती जा रही है, लोग भाई मंदिर प्रांगण से भाग रहे हैं अपने अपने कमरों की तरफ को। और मैं भी काम करता हूँ, फटाफट से अपने कमरे पे चलता हूँ। आज तो ना मैं केदारनाथ में खतरनाक वाली बारिश में फंसने वाला हूँ लग रहा है, क्योंकि मेरा टेंट भी खुला है, बिस्तर उस्तर सब खुले हुए, सब भीग के ना पानी पानी हो जाएगा। तो गाइस, आपको पता कितनी खतरनाक वाली बारिश आई हुई थी और हम सब लोग ना अपने टेंट के अंदर आ गए थे। यहाँ बैठ के चाय बना रहे थे। पता देखो बाहर देखो भाई, इस वाले पहाड़ पे जहाँ बासुकी तालाला पहाड़ है ना गाइस, इसमें देखो बर्फ कितनी पड़ गई भाई। पूरी की पूरी घाटी में ना बर्फ गिर गई भाई। अब पानी देखो भाई कैसा पूरा कीचड़ बिचड़ हो गया पानी की वजह से। और मेरा टेंट देखो वहाँ लगा हुआ है, यहाँ मैं दोस्तों के टेंट में आया सोया हूँ। भाई साहब, सुबह तक आपने पहाड़ देखे थे भाई कैसी बर्फ थी, इस समय देखो भाई कितनी तगड़ी वाली स्नोफॉल हुई है इसमें। और यहाँ पे जहाँ से हम बासुकी ताल जाते थे ना, मैंने सुबह आपको दिखाया था पूरा ट्रैक का रास्ता। आपको मैं कह रहा था कि इस तरीके से यहाँ पे टेंट लगी, तब यहाँ बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी। देखो अब देखो भाई पूरी की पूरी केदार घाटी में ना इतनी खतरनाक वाली स्नोफॉल हो गई। देखो भाई, कहने का मतलब है कि अगर आप 1-2 घंटा बारिश और हो गई ना इस पूरी केदार घाटी में, या फिर हमारे टेंटों के ऊपर ही पूरी बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। तो भाई केदारनाथ में ना इतनी खतरनाक वाली बारिश आई थी ना, इसलिए 2 घंटे की बारिश में ना पूरा देखो पानी कैसे छप 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 करने लग गया। और पता है इस टेंट के अंदर पानी घुस गया। वो देखो भाई टेंट का जो कवर होता है ना वो भी पूरा बुरी तरह भीग गया भाई। खतरनाक वाली ठंड लगने वाली है। तो भाई पूरे 1-2 घंटे की इस केदारनाथ की इस बारिश में क्या क्या दिक्कतें आई तो भाई आपको दिख रही सामने। लेकिन भाई जो मजा आ रहा था देखने सामने भाई,
सारे पहाड़ों में बर्फ की चादर लिपट चुकी है भाई, देख रहे हो। आय हाय 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 हाय, क्या नजारा है। ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कैलाश पर्वत में आ गया हूँ भाई, देख रहे हो। और गाइस आप देखो ना, सामने ना पहाड़ पे ना हल्की हल्की धूप आ रही है। शाम के 7 बजे भाई यहाँ धूप आ रही है ना, तो कैसा लग रहा है, सोने की तरह चमक रहा है, देखो पर्वत। और गाइस वहाँ देखो सामने, क्या आपने कभी दूध गंगा नदी के सुना है? आपने गंगा नदी जरूर सुना, लेकिन दूध गंगा भी एक आपके केदारनाथ में है। और मैं आपको दिखाता हूँ दूध गंगा नदी को। मेरे बिल्कुल ठीक सामने आपको ना एक हल्का पानी का झरना टाइप का दिख रहा होगा, जो सफेद दूध की तरह है। देखो ये देखो गाइस, इसे बोलते हैं दूध गंगा। जब हम तो गाइस इसे बोलते हैं दूध गंगा, और ये ना वासुकी ताल वाले ट्रैक से आ। तो गाइस मेरे तो ना कपड़े वपड़े सब कुछ भीग गया आपका बारिश में, और मैं अपने टेंट के अंदर आ गया हूँ। और फिलहाल अभी इस समय केदारनाथ मंदिर के आसपास ना सिर्फ और सिर्फ बारिश चल रही है, तो ना कुछ घूम पा रहे हैं। वासुकी ताल जाना था, वहां नहीं जा पा रहे हैं। चोराबारी लेक जाना था, वहां भी नहीं जा पा रहे हैं। कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। मतलब कंटिन्यू सुबह से शाम तक बादल लगे हैं। मतलब सुबह जब से नींद खुल रही है तब से बादल लगे हैं। बारिश आ रही है, धूप आ रही है, बारिश आ रही, धूप आ रही है, फिर लगातार बारिश आ रही है, फिर धूप आ रही है। मतलब धूप तो सेकंड भर के लिए भी नहीं आ रही है, मतलब कुछ देर के लिए धूप आ रही है, बाकी दिन भर बारिश रह रही है। तो बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि केदारनाथ का मौसम इस समय कैसा है। तो भाई इस सारे ब्लॉग से आपको पता चल जाएगा। बाकी कल के ब्लॉग में फिर मिलूंगा आपसे नए ब्लॉग के साथ में। फिलहाल तो आज का पूरा दिन टेंट में बीतने वाला है मेरा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी केदारनाथ आया था मैं 2 दिन के लिए। फिलहाल 3 दिन से बारिश में केदारनाथ नहीं फंसा हूँ। अभी पता नहीं 1-2 दिन शायद वासुकी ताल और जोराबारी लेक तो देख कर ही जाना है। इस चक्कर में यहाँ बैठे हुए हैं, देखो कब बारिश खुलती है। बाकी आप लोग भी अगर केदारनाथ आना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रखा है। हमारा अपना खुद का बैच केदारनाथ आता है, उसके बारे में डिटेल मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बता रखी। तो आप हमसे संपर्क करके हमारे साथ केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। हर हर महादेव।